आपने अगर सिर्फ यही देखना है कि उनके बयानिए में कितना सच है और कितना झूठ है, तो उन्हीं की वीडियोस पे उन्हीं के नीचे जाके आप कमेंट्स को देख लीजिए। जो जुर्म उसके ऊपर प्रॉबेबली जिसके ऊपर उसको सज़ा हो सकती है, जो हमें नज़र आ रहा है, वो एक तो किडनैपिंग है जिसके उसके ऊपर केस या दफात लगी हुई हैं, दूसरा सेक्सुअल असॉल्ट का है, तीसरा इंसाइटेशन का है, और चौथी या पांचवी दफ़ा जो है वो लगेगी आफ्टर जो प्रोब होना है, जो दलाइल होने हैं, जो अभी होने हैं एविडेंसेस की बुनियाद पे। वो डिटेल उनके पास अगर आ गई है और वो डिटेल को मंजर आम पर ले आए हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें गलत क्या किया। आपको शायद कोई प्रॉब्लम है बाबर सलीम से? उनको शायद ये CDR रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। इसमें ज़हीर एंड कंपनी के जो वकील हैं साहब हैं, उन वकील साहब को इस पर तैयारी करने का मुकम्मल मौका मिल गया। वो हर हवाले से अपने दलाइल तैयार करेंगे। वो इसके अंदर तमाम जो सवालात हैं उनके ज़ाहिर ज़हन में होंगे ना, उनका रोज़ का काम है, वो इसका रिबटल वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे। सो आपने इस एविडेंस पे जरा होने से बहुत देर पहले उसकी तैयारी का मौका दे दिया। मैं इससे बेहतर एक और काम कर सकता था, मैं क्यों ना ये रिपोर्ट पकड़ता और मैं जाके मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर को ही देता। पुलिस वाले आगे कह सकते हैं कि जी हमारा एविडेंस स्क्वॉश हो रहा है, पुलिस आगे कह सकती है हमारा एविडेंस जो है वो ब्रीच हो रहा है, सो हमें री इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। आप टाइम दे रहे हैं अगले को तैयारी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार, मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा डार। आज ईद का दूसरा दिन है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर हम मुर्तज़ा बात करेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट करके ये बात कर रहे हैं कि ज़हीर की जो कंपनी है, ज़हीर एंड कंपनी, वो ख़ास किस्म का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं और बहुत ही गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप उस पर अपना जवाब दें, रिएक्शन दें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा हम बात यह करेंगे कि मेहदी अली काज़मी को सुलह के लिए फोर्स किया जा रहा है, उन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। उनका जवाब भी सामने यार, वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई सुलह नहीं करनी, सुलह मुमकिन नहीं है। ये क्या कहानी, अगर वो सुलह नहीं करते तो क्या बात होगी, क्या मामला होगा, उस पर बात करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुर्तज़ा ये कि आपके हवाले से कुछ हमने देखी क्रिटिक सामने आई है, लोग तनकीद कुछ लोगों ने की, और वो ये कह रहे हैं कि आपने बाबर सलीम के हवाले से जो बात की, आपने कहा कि शायद उनको CDR रिपोर्ट यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड उनको पब्लिक नहीं करना चाहिए था, मंजर यहाँ पर अगर वो लें, इसमें क्या हर्ज है? तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि कुछ यूट्यूबर्स बहुत ही गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? यार वो और क्या करें, मुझे बताएं, आपके पास कोई आंसर है? क्या करें वो? यानी कि सवाल ये है कि जो लीगल बैटल थी उसके ऊपर वो जो कह सकते थे उन्होंने कहा, और जिस हद तक वो जा सकते थे वो गए। फिर एथिकल और मॉरल बैटल थी, उसके अंदर वो जिस हद तक जा सकते थे उन्होंने गए। इंटरव्यूज़ दुआ ज़हरा के वो कस्टमाइज किस्म के या प्लांटेड इंटरव्यूज़ वो कर सकते थे, उन्होंने किए। आप जानते हैं, दुनिया जानती है, हमने उस पर भी उनसे सवाल किए। अब वो क्या करें? आप उनके शू में भी जाएँ ना ज़रा और जाके देखें कि भाई अब उन्होंने मंजन भी तो बेच रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपने सर पे इतनी गलाजत ली है, लोगों के इतने गले में उन्होंने नफरतों के हार डाले हैं, वो इसलिए डाले ना कि कोई व्यूज़ भी आएँ, कोई पैसे भी आएँ, मतलब उनका दाल दलिया चले। तो भाई अब उनके पास तो मंजन कोई नहीं है बेचने के लिए, तो वो क्या करेंगे? आप उनके भी तो शूज़ में जाके देखें। जब आप उनके शूज़ में जाते हैं ना, तो आपको नज़र आता है कि उनके पास इसके अलावा करने के लिए और बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर वैसे चाहता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ कि हम इसके ऊपर ना बात भी ना करें, इसको अंडर डिस्कशन भी ना लाएं। और ये मैं हमारे नाजरीन को भी सजेस्ट करूंगा कि आप उस जानिब या उस स्कूल ऑफ थॉट के लोगों की जानिब देखना ना छोड़ दें, और जो वो कह रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं और जिस सतह पे जाके वो कह रहे हैं ना, ये आप लोगों को एटलीस्ट मैं जानता हूँ कि ज़ेब नहीं देता, ना ये हमें ज़ेब देता है कि हम उनके शू में जाएं और जाके हम उनकी बात को सुनें और उसके बाद उस पर एक रिबटल दें। भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आपने अगर सिर्फ यही देखना है कि उनके बयानिए में कितना सच है और कितना झूठ है, तो उन्हीं की वीडियोज़ पे उन्हीं के नीचे जाके आप कॉमेंट्स को देख लीजिए। अच्छा, आप हमारी वीडियोस पे जाते हैं ना, आप कमेंट्स से अंदाजा लगा लेते हैं। कमेंट इज बेसिकली पब्लिक रिएक्शन। लोग बताते हैं जी आप कितना सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारे पे लोग तनकीद करते हैं। बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा था, मैंने इनके देखे थे उस दिन वीडियो भी, और मैंने बाय चांस वो देखा और नीचे कमेंट्स बहुत ज़्यादा बुरे आ रहे थे। तो उनका क्या मकसद है, क्यों वो इस किस्म की गलाजत जो है वो सामने लेके आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं वो? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, एक ना वो एक रस्म सी चल पड़ी है, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, मतलब लोग। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी मैं समझाता हूँ। होता ये है कि लोगों का या पब्लिक एट लार्ज का जिस तरफ झुकाव होता है ना, आप उसके मुखालिफ आने लग जाएं, चाहे जो भी आपके ऊपर, चाहे गलत हो या सही हो, गलत हो या सही हो। यानी कि सारी आवाम अगर कह रही है कि जी पाकिस्तान को जीतना चाहिए क्रिकेट मैच, लेट्स से मैच हो रहा है जी पाकिस्तान इंडिया का, आप कह दें नहीं जी भारत को जीतना चाहिए,
आप नोटिस होने लग जाएंगे, आपको लोग कहेंगे वो ये कोई आम बात कर रहा है, ये क्या बात हो गई, आपको क्रिटिक। इन अदर वर्ड्स आप इनडायरेक्ट जो है अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स आप हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन ये लोगों की जो स्पैन होता है ना फेम का या पैसा कमाने का या जिसके लिए भी वो कर रहे होते हैं, वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत माइक्रो होता है, और वो वहीं पे एक दो करते हैं वो ऐसे पल्स के साथ, और उसके बाद ठुस होकर वो गिर जाते हैं। जो बुनियाद होती है ना, जो आपकी रूट्स होती हैं, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। मुश्किल होती है बैटल जब सारे एक ही बात कर रहे हैं। हमारे स्कूल ऑफ थॉट के कम से कम कोई 1,500 तो और यूट्यूबर हैं, तो अगर मुश्किल है यहाँ से इस तरह कमाई करना या व्यूज़ कमाना, तो भाई खड़े हो ना मैदान में। इसका ये मतलब क्या है कि आप हक सच का साथ छोड़ दें और जाकर उनके साथ खड़े हो जाएं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, वो ये कि मेहदी काज़मी साहब का एक वीडियो स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि सुलह अब मुमकिन नहीं है, सुलह का कोई चांस नहीं है, आपको जेल जाना होगा, सज़ाएं भुगतनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने भी खबर ये शेयर की थी आप लोगों के साथ कि सुलह के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, बड़ी कोशिश की जा रही है, और कुछ खबरें अब भी आ रही हैं कि आज भी बड़ी कोशिश की गई है सुलह के लिए। तो ये क्या मामला है? अगर सुलह मेहदी काज़मी नहीं करते तो क्या होगा उनके साथ, क्या किया जाएगा? देखें, अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि फ़ौरी तौर पे दुआ चली जाएगी अपने वालिदैन के पास, तो मेरी अकल समझ ये कहती है, ये बात पहले मैं कह चुका हूँ कि ये फ़ौरी तौर पे नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। ये बहुत सारे कानूनी हमारे पहलू हैं, स्टेप्स हैं जहाँ से हमें गुजरना पड़ता है। हमारे जज्बात इससे जुड़े हैं, हम इसके साथ खड़े हैं, और हम बतौर जर्नलिस्ट शुरू से इसके साथ खड़े हैं, और जो बयानियाँ हम लेके चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी हो। लेकिन जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं ना भाई, वो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो पहली चीज़ तो ये कि फ़ौरी तौर पे वो जाती मैं नहीं देख रहा, इट विल टेक सम टाइम, सम गुड टाइम, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ज़हीर ज़रूर गिरफ़्तार हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है, उसके घर वाले भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। अब जब गिरफ़्तारी होनी है तो ज़ाहिर किसी जुर्म में होनी है, जो जुर्म उसके ऊपर प्रॉबली जिसके ऊपर उसको सज़ा हो सकती है, जो हमें नज़र आ रहा है, वो एक तो किडनैपिंग है जिसके उसके ऊपर केस या दफ़ात लगी हुई हैं, दूसरा सेक्शुअल असॉल्ट का है, तीसरा इंसाइटेशन का है, और चौथी या पांचवी दफ़ा जो है वो लगेगी आफ्टर जो प्रोब होना है, जो दलाइल होने हैं अभी जो भी होने हैं एविडेंसेस की बुनियाद पे। सो जब आपके गिर्द इतना फंदा टाइट हो रहा है, घेरा तंग हो रहा है, और आपको नज़र आ रहा है कि जी हमारी सारी कंपनी जो है वो इस वक्त जा रही है जेल की सलाखों के पीछे और लंबे अरसे के लिए जा रही है, इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क है या नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक इसकी इन्वेस्टिगेशन होने से जुड़ा है। सो उसका पहला स्टेप, यहाँ जो फोर फ्रंट पे उनके बंदे लड़ रहे हैं ज़हीर एंड कंपनी के, उनको तो अंदर जाता देख रहे हैं। जब वो अंदर जा रहे हैं तो पहले उन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने कहा जी आपकी बच्ची खुदकुशी कर लेगी। हाँ, अब वो खुद करे खुदकुशी, या उसके ऊपर जो है वो खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कोई हमलावर उसको मारने की कोशिश करे और खुदकुशी का रंग दे दे। तो ये नहीं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मेहदी काज़मी को प्रेशराइज़ किया कि जी आप पीछे हट जाए, लेकिन वो नहीं हटे। मुर्तज़ा, इस हवाले से मैंने भी एक वीडियो की थी और मैंने उसमें ये बताया था कि एक यूट्यूबर थे, वो ये कह रहे थे कि मेहदी साहब अपनी अना को मार दें, आप सुलह कर दें, बच्चों को मुआफ़ कर दें और सेटलमेंट की तरफ आएँ। आप इतने जालिम दिल बाप ना बने, और आप अगर बच्ची आपके पास आ भी गई तो उसको ज़िंदगी भर ताने पड़ेंगे, आपको ताने पड़ेंगे, और वो सुसाइड कर सकती है। ये सारा भी तो ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आता है ना। ये फ्रॉडी हैं भाई, ऐसे बहुत सारे फ्रॉडियन यहाँ फिर रहे हैं। इनका मंजन ऐसे बिकता है कि मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ जाएं, और उसका जो हम इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियो कर चुका हूँ कि मेहदी काज़मी का हम साथ दें तो क्यों ना दें। मैं चाहूँगा कि अगर हमारी इस वीडियो के ऊपर उसका लिंक आ सकता है तो हमारे व्यूअर्स उस पर क्लिक करें और क्लिक करके जाके सुने, जिस पर तमाम तफसील डिटेल में बताइए कि जी मेहदी काज़मी के साथ दें तो क्यों ना दें। ठीक है ना? तो इस पर अब दोबारा बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक आपकी बात मैं काट रहा हूँ, मुझे एक बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन आपसे करना है। वो ये करना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर बात ज़्यादा दूर तक जाएगी फिर इस मामले के ऊपर। बाबर सलीम, जिन्होंने भी रिसेंटली कॉल रिपोर्ट जिन्होंने हासिल की है, कॉल डेटा रिपोर्ट उन्होंने हासिल की है, वो डिटेल उनके पास अगर आ गई है और वो डिटेल को मंजर आम पर ले आए हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें गलत क्या किया। आपको शायद कोई प्रॉब्लम है बाबर सलीम से? यार देखिए, मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम होगी और क्यों होगी? मुझे उनसे ज़ाती तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं, बल्कि ज़ाहिर है वो मेरे पेटी भाई हैं। मैंने उनके बारे में जो सुना है वही है कि वो जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे लिए ज़ाहिर है वो रिस्पेक्टेबल हैं, और इसमें कोई मतलब ऐसी आर नहीं है मुझे एक्सेप्ट करने में कि ही इज़ माई पेटी भाई। तो मैंने सिर्फ अपना एक ओपिनियन दिया था इससे पहले जो हमने वीडियो की थी, और मैंने ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने कहा था ये मेरी राय है कि उनको शायद ये CDR रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। मेरी उनसे ना कोई रेस है, ना वैसे मेरा उनको कोई बाज़ाब्ता तारुफ है, ना उनका मुझसे होगा कोई बाज़ाब्ता तारुफ। वो कराची में है, हम किसी और सिटी के अंदर हैं। अच्छा, क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अच्छा देखिए, मैं उसकी 2-3 वजूहात बताता हूँ और मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी तवज्जो से सुना जाए इस बात को। पहली चीज़ तो ये
कि CDR रिपोर्ट एक एविडेंस है, यानी एक सबूत है इस सारी कार्रवाई के अंदर। और ये कौन तस्लीम कर रहा है? हमारे व्यूअर्स जिनको दिखाया गया और जो दिखा रहा है, ठीक है। कोर्ट ने तो अभी तस्लीम नहीं किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना है तो उस प्रेजेंट किए जाने के ऊपर जरा होनी है, बहस होनी है, दलाइल दिए जाने हैं, तैयारी करनी है। हो सकता है कि इस एविडेंस को बग़ैर किसी चीज़ के फ़ौरन मेहदी काज़मी के वकील प्रेजेंट करते या अदालत में पुलिस पेश करती तो छक्के छूट जाते ज़हीर एंड कंपनी के। लेकिन अब तो नहीं छूटेंगे छक्के, क्योंकि उसके अंदर ये आ रहा है कि जी ये टावर पे इतने बजे यहाँ पे था नंबर, ये टावर पे इतने बजे यहाँ पे था नंबर। ये नहीं कहने का मकसद ये है कि इसमें ज़हीर एंड कंपनी के जो वकील हैं साहब हैं, उन वकील साहब को इस पर तैयारी करने का मुकम्मल मौका मिल गया। वो हर हवाले से अपने दलाइल तैयार करेंगे। वो इसके अंदर तमाम जो सवालात हैं उनके ज़ाहिर ज़हन में होंगे ना, उनका रोज़ का काम है, वो इसका रिबटल वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे। सो आपने इस एविडेंस पे जरा होने से बहुत देर पहले उसकी तैयारी का मौका दे दिया। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं, रिपोर्ट भी किए हैं, जिसके अंदर अदालतें कहती हैं तफ्तीशी अफसरान को या पुलिस को कि जी आप जो है जो तफ्तीश कर रहे हैं उसको आप खुद ही लीक करी जा रहे हैं, या वो लीक हो रही है, आपका कंट्रोल ही नहीं आपकी तफ्तीश के अंदर, तो ये तो सारा टेम्पर हो गया एविडेंस। आप जाएँ दोबारा जाके तहकीकात करके आएँ, और इस मरतबा अगर ये पब्लिक हुई या मीडिया तक गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, टाइम दोबारा लगता है। तो अगर दोबारा अदालत ये कह देती है कि जाएं दोबारा वही एक्सरसाइज करके आएँ, तो जितना जो टाइम लगेगा उस टाइम के लगने की वजह आप मुझे बता सकते हैं फिर क्या होगी। तीसरी चीज़ ये है कि भाई ऐसा भी हमने होता देखा है कि बहुत सारे, हमारा काम ऐसे ना सहाफ़ियों का, हमारे पास बहुत सारे सबूत आ जाते हैं, तो हम सहाफ़ी का काम सिर्फ उस सबूत को पब्लिक के सामने रखना नहीं होता। मिसाल देता हूँ एक कि 2016 या 17 की गालिबन बात है, लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हो रहा था पाकिस्तान का, और कोई इंटरनेशनल टीम आई थी पाकिस्तान, मेरा ख्याल है श्रीलंका आई थी दोबारा, जब आपको याद है अटैक हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही, मुझे याद है मैं तब नवाइबा ग्रुप का वक्त टीवी था, मैं उसके अंदर काम करता था और मेरी एक सीनियर पोजीशन थी। हमारे पास एक खबर आई और उस खबर में हुआ कि जी कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर बिल्कुल जहाँ पे डेवू बस टर्मिनल है लाहौर में, वहाँ पे एक धमाका हमला हो गया। अब फ़ौरन हमारे आगे टेलीविज़न चैनल चल रहे थे, मैंने देखा कि विद इन अ सेकंड जियो ने उसको रिपोर्ट किया, और जियो विद इन फ्यू सेकंड उस खबर से निकल गया, क्योंकि उस खबर को और किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया था। और थोड़ी देर के बाद चूंकि सोशल मीडिया पे शोर डला तो बयान ये चलाया गया डिलिबरेटली कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जबकि वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था। वो ब्लास्ट एक खुदकुश था, एक हमलावर रिक्शे में बैठ के आया था, रिक्शा उसने रोका, वो रिक्शे से उतरा, कुछ कदम आगे गया और उसको रोका गया, पुलिस एहलकारों ने रोका और उसने अपने आप को वहाँ पे फाड़ लिया। अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि मैच की पहली गेंद शुरू हुई है और खुदकुश हमलावर बाहर खड़ा और धमाका हो गया, तो मुझे ये बताएं कि पूरी नेशन का मोराल कहाँ पे जाना था। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये खबर को हम ऐसे ही रिपोर्ट कर देते तो उस वक्त पाकिस्तान पे जो वापस इंटरनेशनल क्रिकेट की पाबंदियां लगनी थी वो कहाँ पे जानी थी। सो इट कम्स, जर्नलिज्म कम्स विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आखिरी चीज़, ये रिपोर्ट आ गई मेरे पास, आ गई लेट्स से, और मैंने पब्लिक कर दी। ये मुझे लगा ठीक, मैंने कर दी। मैं इससे बेहतर एक और काम कर सकता था, मैं क्यों ना ये रिपोर्ट पकड़ता और मैं जाके मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर को ये देता पब्लिक किए बगैर, और कहता कि जिब्रान भाई मेरे पास ये रिपोर्ट आ गई है, आप इसकी एक तो ट्रू कॉपी ले लें, तसल्ली कर लें कि असल रिपोर्ट है, और दूसरा ये कि मुझे लग रहा है जो मेरे ज़राए कहते हैं ये असल रिपोर्ट है, इसको आप कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कीजिए। क्योंकि गौरतलब बात पता है क्या भाई मेरे, गौरतलब बात ये है कि अभी ये सिवाय एक यूट्यूब चैनल के या सिवाय एक साहब के कहने के अलावा वो 100 दफ़ा सच लेके आए हमारे सारा आंखों पे। भाई मुझे उनसे क्या मसला है, लेकिन कंसर्न ये है, वो भी दुआ ज़हरा के लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन कंसर्न ये है या मेरी राय ये है, चले लेट्स पुट इट दिस वे, कि वो अगर ये ना करते तो बहुत चीज़ें होनी थी जो दुआ ज़हरा के हक में बेहतर हो सकती थी। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोब, ड्यूरिंग द, जब वो प्रोसिक्यूशन हो रही है, जब जरा हो रही है, जब बहस हो रही है, बहुत चीज़ें उसके हक में जा सकती थी, लेकिन अब उनको ज़्यादा तैयारी का मौका। अच्छा, इस हवाले से जिब्रान नासिर जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, वो बहुत बार ऑन टेलीविज़न भी मना कर चुके हैं कि अभी आप इस बारे में इस तरह की बात ना किया करें। एग्जैक्टली भाई, जो लॉयर है, जो मेहदी काज़मी का लॉयर है, जिसका नैरेटिव हम सारे कैरी करके चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस, वो ये आके रिक्वेस्ट कर चुका है मल्टीपल टाइम और कह चुके हैं कि भाई कोई भी चीज़ इसके हवाले से आप जब तक उसकी 100% तसल्ली ना कर लें, आप रिपोर्ट ना करें। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि उस बच्ची का नाम भी ना लें, लेकिन खैर समेत हमारे वो सारे नाम ले रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो दैट इज़ अ पब्लिक इशू नाउ। सो माई पॉइंट इज़ के रिपोर्टिंग आप बिल्कुल करें यार,
चीज़ें मैंने अर्ज़ किया इससे पहली वीडियो में कि मेरे पास भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन वो मैंने डिलिबरेटली होल्ड करके रखी हैं और मुमकिन है कि वो चीज़ें इससे भी ज़्यादा अहम हो या इससे ज़्यादा सेलेबल हों, लेट्स पुट इट दिस वे। लेकिन अगर मैं वो कर लूँगा तो ज़ाहिर है मैं अपनी कमाई भी कर जाऊँगा, थोड़ा नाम भी बना जाऊँगा, कोई सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, लेकिन वो केस के अंदर मैं डेंट डाल जाऊँगा, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, उसका जवाब कौन देगा? देखें ना, 2-3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, ऐसे केसेस माजी के अंदर मौजूद हैं, अदालतें बरम हो जाती हैं, साफियों को तलब कर लेती हैं, कहती है जी आपने ये इतना सेंसिटिव केस है, आपने इस केस के ऊपर कैसे बात कर ली, आपने इसका एविडेंस जो कोर्ट के अंदर अभी सबमिट नहीं हुआ, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, 20 तारीख उसको लास्ट दी गई है, राइट। पुलिस वाले आगे कह सकते हैं कि जी हमारा एविडेंस स्क्वॉश हो रहा है, पुलिस आगे कह सकती है हमारा एविडेंस जो है वो ब्रीच हो रहा है, सो हमें री इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। आप टाइम दे रहे हैं अगले को तैयारी का, आप इस सब करने के बाद क्या कर रहे हैं, आप इस सब करने के बाद दोबारा री इन्वेस्टिगेशन के टाइम मुमकिन तौर पर हो, अगर मिल गया तो ऐसा हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे कई केसेस हैं, कई केसेस हैं, एक नहीं कई केसेस हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप उसके वकील को दें यार भाई, जाके जिसने अदालत के अंदर केस लड़ना है वो ज़्यादा अच्छे दलाइल के साथ तैयारी कर लेता, बजाय इसके कि मैं पब्लिक के अंदर लाऊं। तो केस पब्लिक के अंदर तो भाई मेहदी काज़मी जीत चुके हैं, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, पब्लिक में मेहदी काज़मी की फतह हो गई है, पब्लिक उसको जिता चुकी है, हम भी उसके साथ हैं, हर कोई उसके साथ है मेहदी काज़मी के। सो अगर पब्लिक में ही एविडेंस लेके आना है तो इससे मतलब दूसरा ये है कि आपने पुलिस को एक्सपोज करना ना, पुलिस को एक्सपोज किया, पुलिस पे आपने प्रेशर डाला, क्या फ़ायदा हुआ उसका? वो फ़ायदा भी बताए ना मुझे, वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, वो तो ऑलरेडी फ्रॉड के ऊपर बैठी हुई है, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहा है और जो कर रहा है हम भी उसके ऊपर शोर डाल रहे हैं भाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने अर्ज़ किया कि हैं जिनके ऊपर हम सामने ला सकते हैं, मजीद प्रॉब्लम नहीं कर, लेकिन उसके ना लाने का मकसद ये है कि यार उस केस के अंदर कोई मसला ना हो और जो मैटर सब जुडिस, ठीक है, सब जुडिस यानी कि वो ज़ेरे इल्तवा है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग और खुसूसन एविडेंस के ऊपर या एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर रिपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर करनी चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है बाबर सलीम के मामले के वाले से ये मेरी राय थी भाई, और मैं चाहूंगा कि हम इसके ऊपर जो है वो दोबारा बात भी ना करें, वो हमारे भाई हैं, ठीक वजाहत की। मेरा ख्याल है मुझे तो इस मामले की समझ आ गई, आपने जो सारे पॉइंट्स दिए हैं, कोशिश करेंगे कि इस हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।